लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और कोटा बूंदी सीट से लोकसभा के प्रत्याशी स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। कोटा में कार्यकर्ताओं की क्लस्टर बैठक के दौरान अपने संबोधन में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। जनता ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को उसके कारनामों की वजह से घर बैठा दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 3 महीने में ही 45% वादों को पूरा कर जनता को दिखा दिया है कि बीजेपी की सरकार जनता की सरकार है। कांग्रेस ने देश के अंदर दिया तो भ्रष्टाचार दिया, इस कांग्रेस ने दिया तो तुष्टीकरण के आधार पर चलने के लिए काम किया, और इस कांग्रेस ने दिया तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। एक कांग्रेस के लोग जब आते हैं तो झूठे वायदे करते हैं। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी, आपकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। जनता के साथ आपने धोखा दिया तो जनता ने आपको किनारा लगा दिया। ये पार्टी राष्ट्रवाद में लोगों ने 8-10 लोगों ने इस पार्टी का गठन किया 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से, और ये पार्टी अपने विचार से, अपने संस्कार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, आपको पता होगा कि आप धीरे धीरे बढ़ते हुए देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो घर घर जाकर भाजपा की विचारधारा को पहुंचाए, भाजपा संगठन का विस्तार करे। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले नेता ही नहीं है, इतने खराब हालत कांग्रेस की हो गई है। विचारधारा इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा शरीर है, और आज ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला है। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दायित्व मिला। आज देश में 370 हटाने के लिए लंबा संघर्ष हमने किया। क्यों 370 हो? एक विधान, एक झंडे के अंदर 2 विधान, 2 झंडे क्यों? सवाल देश की जनता पूछती थी। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अब एक देश में एक झंडा, एक विधान होगा। ये भारत की ताकत है, ये प्रधानमंत्री जी का सामर्थ्य मिलने की क्षमता है। दुनिया के अंदर जी20 हो, P20 हो, दुनिया का एजेंडा तय करने की ताकत बनी है, तो भारत में बने भारत के प्रधानमंत्री जो एजेंडा तय करते हैं, दुनिया उसकी तरफ चलती है। कोई समय था जब अमेरिका एजेंडा तय करता था, आज भारत एजेंडा तय करता है, दुनिया उसकी तरफ चलती है। हमारी ताकत है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने आतंकवाद और तुष्टीकरण पर कांग्रेस पर निशाना साधा। जोशी ने कहा कि देश का दुनिया में जो डंका बज रहा है वो देश की जनता भी समझ रही है। आने वाले चुनाव में बीजेपी 400 सीटों के पार जाकर एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा इतिहास रचेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वो इतिहास भी क्यों रचेगा कि पिछले 10 वर्षों का एक गौरवशाली कालखंड आप और हम सब लोगों के सामने है। मैं सोचता हूं नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में, जैसा मैंने कहा था, दुनिया में कहीं हमारा अपमान होता था, लेकिन 10 वर्षों में लगा कि कोई विकसित राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहता है मोदी। वहीं इस बैठक के दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, नारायण पंचारिया सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।